अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो सब खैरियत से होंगे और सब फिट फाट होंगे। अच्छा, मैंने जो है वो अपने लिए जो कंफर्टेबल मैं हूँगा उस हिसाब से मैंने अपने लिए जो है वो चीज़ें रख दी हैं कि यार मैं गयान इधर उधर से भटकूँ ना ट्रैक से। तो आज हमारे जो सेशंस होंगे ना उसमें हम एक अप्रोच ये रखेंगे कि हम एक सोशल जो हमारे मार्केट रिलेटेड कोई इशू होगा उस पे स्टार्ट में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कंटेंट व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। अच्छा, हमारा पहला जो सोशल चीज़ है उसमें हम जो है वो कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि मोस्टली लोग जो न्यूबीज आते हैं जो बिल्कुल मार्केट में न्यू आते हैं, किसी तरीके से उन्होंने एड देखा होता है और या यूट्यूब पे वीडियो देखी हो कि घर बैठे जो है वो कमाए हज़ारों डॉलर, तो वो पूछते हैं कि हम कोर्सेज कौन से करें। तो मैं उनको यही कहूँगा, या ये सबको कहूँगा, ओल्ड हो न्यू हो, जिनको इंग्लिश नहीं आती, कोई भी कोर्स करने से पहले आप अपनी इंग्लिश तगड़ी करें। उसके बाद जो है वो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी मर्जी हो वो कोर्स में एनरोल हो जाएं, पेड हो फ्री हो, वो करते जाएं। अच्छा, कोर्सेज़ के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के अगेंस्ट हूँ जो बगैर रिसर्च के कोर्सेज़ में एनरोल होते हैं। अब कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी मतलब मेरी नीड है ही नहीं, तो भई अगर मैंने कोई स्क्रीनशॉट वग़ैरह देखा हुआ है और मैं उसके पीछे लग पड़ता हूँ, तो भई वो जो है वो उस मार्केटर की या उस मेंटर की या उस इंस्टीट्यूट की जो है वो मार्केटिंग प्लान था, जिन्होंने भई अपने बिज़नेस के लिए कस्टमर ढूँढने थे। तो भई वो आप बन गए उस उनके कस्टमर, आपका फ़ायदा हो ना हो, सम ऑफ देम मूव ऑन, फिर कुछ जो है वो मीम्स बनाते हैं, फिर कुछ जो है वो हेट वाली पोस्ट करते हैं कि मंजन जो है वो सेल होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। अगर मैं आपको अपने एड म कोर्स के लिए जो है वो पेड कैम्पेन चलाऊँ और आप उसमें कन्वर्ट होते हैं, तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी। लेकिन आपको उसमें वैल्यू मिलती है, नहीं मिलती, वो आपको देखना होगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई कोर्स, मतलब आपने यूट्यूब सीखना है या आपने सोशल सीखना है, तो आप कोशिश करें कि भई आप खुद उसमें जो है इंटरेस्ट हो आपका, तब जाके वो कोर्स करें। और उससे पहले आप इंग्लिश का कोर्स करें कि भई आपको क्योंकि ज़्यादातर मोनेटाइजेशन के लिए आप सब सब पैसे हम सब पैसे के लिए बैठे हुए हैं कि भई अगर हमारे पैसे बनते हैं तो हम इसमें काम करेंगे, नहीं बनेंगे तो हमने काम नहीं करना। तो इट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। अगर पैसे बनते हो तो हम स्टिक करेंगे। तो मोनेटाइजेशन के डिफरेंट मतलब उसके उन्होंने बताए हुए होते हैं, हर फील्ड, हर सोशल प्लेटफ़ॉर्म या प्लेटफ़ॉर्म जो है वो आपको बताता है कि आप किस तरह हमारी चीज़ें, हमारी रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ करके आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश तगड़ी हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप जो लिखा हुआ हो या कोई बंदा आपको बता रहा हो, तो भई जो आप इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो भई आपका बहुत फ़ायदा भी होगा, आपका टाइम भी बचत होगा। अच्छा, मोस्टली जो मतलब मैंने देखा हुआ है हमारे मार्केट में ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी गोरे का कंटेंट उठा के उसको ट्रांसलेट करके भई वो जो है वो सेल करते हैं। नो, मैं उनको हेट नहीं दे रहा, मैं उनको कुछ वो नहीं कर रहा, क्योंकि उनका काम है। उनको एक स्किल आती है जो लोगों को नहीं आती, और वो स्किल है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। तो वो लोगों से पैसे ले रहा है। अब आपको फ़ायदा हो रहा है, ना ही हो रहा, लेकिन उनका फ़ायदा हो रहा है। तो इट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपकी इंग्लिश तगड़ी है, तो आपके ऑलमोस्ट 70-75% जो है वो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं। जो 20-25% जो होती हैं, वो आपको मेहनत करनी होती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो आपने अप्लाई करनी होती है, वो आपका काम निकल जाता है। अच्छा, तो मेरा मशवरा, भाई इंग्लिश के कोर्स को पहले आपकी तरजीह होनी चाहिए कि आप इंग्लिश सीखें, उसके बाद ऑनलाइन फील्ड में अपनी जर्नी स्टार्ट करें। तो चलें हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि मार्केटिंग। अच्छा, हम सब जो है चाहते हैं कि हम पैसे बनाएँ, हम सब चाहते हैं कि भई हमारा बिज़नेस हो, हम उसमें पैसे ज़्यादा बनाएँ। तो हर बिज़नेस की जो नीड होती है ना, वो होती है मार्केटिंग। अब भले ही कोई बंदा
अफलातून टाइप का जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करे, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही तो उस्ताद वो कुछ नहीं बना के देगा, उसकी कोई मतलब वैल्यू भी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ जो है, वो सर्विस जो है, वो प्रोडक्ट जो है, वो उस टारगेट ऑडियंस के पास जा ही नहीं रही। तो भाई वो किस तरह पैसे बनाएगा या किस तरह इनोवेशन लेके आएगा अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस में। तो हर बिजनेस की नीड होती है मार्केटिंग। अच्छा, पहले होती थी आउटबाउंड मार्केटिंग के भाई हर बंदा, हर बिजनेस जो है वो टीम हायर करता था और वो जाते थे कि भाई जाओ लोगों से मिलो और उनसे उनको कन्विंस करो, जिस तरह मोस्टली मॉल्स वगैरह के हमारे यहाँ, तो हम तो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तो हमारे यहाँ अभी भी आउटबाउंड मार्केटिंग होती है कि लोग जो है वो जाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, एक दो विजिट करके फिर वो कन्वर्ट होते हैं। फिर अब जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो प्रीमियम कंट्रीज हैं, उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जो अब हमारे यहाँ अब अभी के इरा में जो टेक्नोलॉजीज है उनको बरकार ला के उनको यूज करके वो अपनी प्रोडक्ट सेलिंग और अपनी सर्विस सेलिंग जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, तो इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? इनबाउंड मार्केटिंग का ये सोच इसके पीछे ये है कि भाई लोग जो है वो आपके पास चल के आए, आप उनको कुछ मतलब कुछ मीठा खिला दो, उसके बाद वो आपके पास आते जाएं, आपके पास आते जाएं। इसमें पहले जो है वो प्रिंट मीडिया जो है वो आया। प्रिंट मीडिया 1400 से ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 1900 तक, 1800 तक वो बहुत बूम में, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो बुक्स के जरिए, पैम्पलेट्स के जरिए और वॉल चाकिंग के जरिए या जो है पोस्टर लगा के वो लोग जो है अपनी प्रोडक्ट की जो सेलिंग थी या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो थी या सर्विस की मार्केटिंग थी, वो उसके थ्रू करते होते थे। सही है, ये एक वाहिद चैनल था जिससे लोग मार्केटिंग करते होते थे। फिर उसके बाद राउंड अबाउट कोई 1850 या उससे आगे चल के रेडियो आया। फिर तकरीबन 50-60 साल जो है वो यही रेडियो जो है वो बहुत बेहतरीन एक किस्म की टेक्नोलॉजी थी, जो प्रिंट से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। तो मोस्टली बिजनेसेस और लोग जो है वो किसके पीछे चले गए? रेडियो की तरफ। प्रिंट भी चल रहा था, रेडियो भी चल रहा था। फिर उसके बाद आ गई भाई टीवी। टीवी जो है वो मार्केटर्स के लिए एक वो बेहतरीन किस्म का था कि भाई अब जो है आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस भी कर सकते हो। सही है, जिस तरह आप, अगर मेरे पास मोबाइल है भाई, मैं इसके फीचर्स, इसके ये करता क्या है, जिस तरह हमारे सामने वीडियो कंटेंट बनता जाता है, तो वो लोगों के, जिस तरह हम टीवी ड्रामे देखते थे 90s, जो अगर किड्स हैं इसमें उसमें भाई अगर कोई मूवी भी आती थी या कोई ड्रामा भी, अगर कोई हिट ड्रामा होता था, तो उसमें भाई 10-15 मिनट्स के एड्स चलते होते थे। तो टीवी से बहुत ज्यादा लोग, मार्केटर, फायदा उठाने लग गए। फिर जो है वो डिजिटल की तरफ लोग आने लग गए, फ़ोन इसमें आ गए, कॉल्स वगैरह आ गए। फिर इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, कंप्यूटर्स आ गए, फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए, फिर भाई ईमेल मार्केटिंग आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई। ये सब जो है अभी हमारे पास एक किस्म से एक अनबीटेबल चैनल है, जो प्रिंट को भी पीछे छोड़ रहा है, रेडियो को भी पीछे छोड़ रहा है, टीवी को भी पीछे छोड़ दिया इसने। और अभी भाई हम हर बिजनेस अपनी जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, उस हिसाब से भाई वो अपने एक चैनल क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करते हैं और उसी हिसाब से वो कंटेंट बनाते हैं। अब हर प्लेटफॉर्म का कंटेंट जो है वो डिफरेंट होता है। हर, अब अगर यूट्यूब की तरफ हम जाते हैं, अपने जो हम हमारी कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, तो भाई अगर उसकी नीड है कि भाई वो वीडियोस के थ्रू उसकी मार्केटिंग हो, तो हमारा चैनल होगा, हमारी जो जो हम चूज करेंगे प्लेटफॉर्म, वो यूट्यूब होगा। अब अगर कोई कंटेंट राइटिंग, मतलब इस तरह की कोई प्रोडक्ट है कि भाई बुक है, तो भाई उसके रिलेटेड बुक कौन रीड करेगा? भाई वो लोग जो मतलब पढ़ सकते हो। तो हमारा फोकस होगा कि हम साइट्स की तरफ जाएं, वेबसाइट्स की तरफ जाएं। अब इस तरह का कोई प्रोडक्ट होगा कि भाई वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए होगा, तो हमारी कोशिश होगी कि भाई फेसबुक की तरफ आए। अब अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, मिसाल के तौर पे कोई महंगी हमने कोई सर्विस या
महंगा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, तो हमारी टारगेट ऑडियंस जो होगी या हमारा जो चैनल होगा या हमारा प्लेटफॉर्म जो होगा वो इंस्टाग्राम होगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को या मार्केटर्स जो है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वो एडवर्टाइज करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही यही है कि भाई वो अवेयरनेस जो है प्रोडक्ट के बारे में दे लोगों को, सर्विस के बारे में कि भाई ये है क्या। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई मोबाइल सेल करना चाहता है लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मोबाइल है क्या चीज़, तो उस्ताद मैंने क्यों बाय करना है। लेकिन अगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता से भाई इसके बारे में पता चलता है कि भाई इससे आप कॉल भी कर सकते हो, इस पर आप टिकटॉक भी देख सकते हो, इस पर आप यूट्यूब भी देख सकते हो, इस पे आप रीडिंग भी कर सकते हो, इस पे आप गाने भी सुन सकते हो, इस पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, तो आई विल गेट वार्म टूवर्ड्स इट कि भाई हाँ ये चीज़ तो है। फिर वही मार्केटिंग इन अ सेंस आपने लोगों को या अपने टारगेट ऑडियंस को जो है वो ब्रेन वॉश करना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को ले ले, वो ये समझे कि यार ये प्रोडक्ट मेरी मर्जी है। जिस तरह हम मिसाल लेते हैं, ये जो मेंटर्स हैं, कोर्स सेलर जो है वो क्या करते हैं, अब अगर कोई उनका बैच आने वाला हो न्यू, तो उससे पहले वो अपनी एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं महीना 2 महीने पहले कि भाई वो जो प्रीवियस बैचेस हैं उसमें से जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनसे सक्सेस स्टोरीज या उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके उनको बताते हैं कि भाई आप हमें मतलब कंटेंट जो है वो दे दो। कंटेंट क्या है, स्क्रीनशॉट्स हैं कि भाई सक्सेस स्टोरीज लिख की जाए उस पे, सही है, या कोई इमोशनल टाइप के सरकार आपने मेरी जो है वो लाइफ चेंज कर दी। तो उससे क्या होता है, उससे न्यू लोग जो है वो न्यू कस्टमर्स, न्यू स्टूडेंट्स उस बिजनेस के पास आएंगे, उस मेंटर के पास आएंगे, जिससे भाई उसका भी फायदा और लोगों का भी फायदा होगा अगर कोई लेना चाहता है। वो हम उस डिबेट में नहीं पढ़ते कि फलाना, लेकिन हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो सक्सेस स्टोरी जब वो पोस्ट होती है उनके ग्रुप्स में या पेजेस पे या उनके वेबसाइट्स पे, तो भाई लोगों लोगों के सामने वो रख की जाती है, उसके एड्स जो है वो रन किए जाते हैं या वो डिफरेंट ग्रुप्स में या पेजेस में शेयर की जाती हैं। तो फिर जो न्यू लोग होते हैं जो अभी नहीं आए होते इस फील्ड में, तो भाई वो जब रीड करते हैं तो दे थिंक कि यार मुझे भी फायदा उठाना चाहिए, अगर ये बंदा कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। एंड फिर वो जो है वो पेज की तरफ जाते हैं, उन्होंने अपना लैंडिंग पेज बनाया हुआ होता है कि भाई आप अपनी इन्फो डाल दें, ये फलानी तारीख को जो है वो हम बैच स्टार्ट करेंगे, और वो अपने एक लैंडिंग पेज उन्होंने बनाया हुआ था, उसके थ्रू वो उस उनका डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, सही है। फिर उनको बताया जाता है कि व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के ज़रिए या ईमेल के थ्रू उनको बताया जाता है कि आप अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करें, और फिर जो है आपकी सेशंस जो हैं या आपके क्लासेस जो हैं वो इस तारीख को स्टार्ट होंगी, फलाने टाइम पे इतने टाइम होगा, फलाना होगा, जो भी उनका वे ऑफ वर्किंग होता है। तो दैट्स हाउ मार्केटिंग वर्क्स, दैट्स व्हाट मार्केटिंग इजीएस्ट वे। मैंने ये मिसाल इसलिए दी क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने कोर्सेज किए हुए होते हैं और आपकी जर्नी यही रही होती है। तो पहले कस्टमर को वार्म करना होता है, सही है, कि उसके जहन में कोई चीज़ बिठा दी जाए कि हाँ यार ये कोई चीज़ है दुनिया में। फिर उसके बाद उसको थोड़ी बहुत और नॉलेज दी जाती है, सही है। फिर उसके बाद भाई उसको ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो रेडी किया जाता है कि भाई ट्रांजैक्शन हो। एंड देन जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो भाई कस्टमर के पास चला गया सर्विस या प्रोडक्ट, और आपके पास आ गए पैसे। तो यही है मार्केटिंग बेसिकली। अब हमने क्या करना, हम ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने बिल्कुल सरसरी सी बताई है। आई वॉन्ट यू गाइस टू रिसर्च, सही है। आपने अगर किसी भी फील्ड में, आपने अगर कोई भी फील्ड में अगर आपने पैसे बनाने हो, कुछ भी करना हो, रिसर्च इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपने रिसर्च करनी है। जो बंदा रिसर्च नहीं करेगा, अब मुझसे कोई चीज रह गई होगी जो आपकी नीड होगी, तो अगर आप रिसर्च करोगे, अभी मैंने आपको थोड़े से टॉपिक जो है वो दे दिए, चाहे मार्केटिंग हो गई, आउटबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग, चैनल्स हो गए, प्रिंट, रेडियो, टीवी, डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको मैंने बेसिक दे दिया। अब आपको रिसर्च करने के लिए इजी होगा कि यार मैं थोड़ा जाके सीख लूं। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, एंड कंज्यूम कंटेंट रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। अब हमें फायदा क्या देंगी ये चीजें, हमें फायदा ये देंगी कि उस्ताद जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हम एक ही चीज के साथ स्टिक करेंगे। कल को आपकी प्रोडक्ट होगी, कल को आपके सर्विसेज होंगे जो आप सेल करना चाहते हो,
लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे भी होंगे लेकिन आपको मार्केटिंग की भी नहीं समझ, आप टीम हायरिंग जो आप करोगे उसकी भी आपको समझ नहीं होगी, तो व्हाट इट विल डू, यू विल लूज मनी। तो बजाय इसके कि भाई आप तब जाके लूज करे पैसे, आप अभी से थोड़ा बहुत, मतलब आपके जहन में जो रिसर्च होगी वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, सही है, सबकॉन्शियस कहते हैं, अनकॉन्शियस कहते हैं, सबकॉन्शियस ही कह लो, सही है, उसमें चली जाती हैं। तो भाई आपको डिसीजन मेकिंग में आगे आसानी होती है, सही है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि ये आपने देख लिया, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा या तज्जिया या अपना नज़रिया यही है कि जो बंदा अपनी नीड के मुताबिक रिसर्च नहीं करता वो यही करता फिरेगा कि कभी एक मेंटर से कोर्स कर लिया, उसको गालियां दे रहे हो, उसके बाद फिर दूसरे कोर्स में इनरोल हुआ, फिर उसको गालियां देते रहो कि मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। भाई फायदा होगा, सबसे होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उस चीज की उसके बारे में रिसर्च कर लो कि भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल ही हो कि भाई मतलब कस्टमर बन जाते हो, सही है, कि भाई एक ने आपको कोर्स सेल कर दिया, फिर दूसरे ने आपको थोड़ी अच्छी बातें कर ली, तो आपने उसका कोर्स कर लिया, भाई उनका काम तो हो गया, उनका काम ही यही है कि वो कोर्स सेल करेंगे, सही है। अगर वो यही आप बहुत से लोग कहते हैं कि मेंटर्स जो है वो उनकी इधर ये होती है कोर्सेज से कमाते हैं, भाई वो उनका काम ही यही है कोर्सेज से कमाना, आपको क्या तकलीफ है, उनका बिजनेस ही यही है, वो नहीं करते काम, उनका काम ही यही है, तो आपको उससे मसला क्या है? मसला ये है कि भाई आप अपने फायदे, आप मार्केटिंग मटेरियल बन चुके हो कि एक बंदे ने आपको कोर्स सेल कर दिया, अब दूसरा बंदा आपको करेगा। Until and unless you start your own research, you will be in this loop. एक बंदा आपको कोर्स सेल करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, एंड वी नीड मोर मेंटर्स एंड वी नीड मोर कोर्सेज। मैं कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट आपका हो, चाहिए, तो आप उस चीज के पीछे लग जाओ, उससे पहले कि भाई अगर आपको फ्री का कोई रास्ता मिलता है, अगर आपको समझ आ जाती है तो फ्री में करे ना, अगर नहीं आती एंड देन यू नीड अ मेंटर एंड देन यू नीड अ कोर्स, तो गेट इनरोल। और हर कोर्स के बारे में ये रिव्यूज, अगर आप मेरे घर में ही मेरे भाइयों से पूछे कि रमजो किस तरह बंदा है, वो आपको यही कहेंगे बहुत बेहतरीन बंदा है। आप मेरे गांव में पूछ लो भाई कि हाँ क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, दैट्स हाउ यू कलेक्ट नॉलेज अबाउट पीपल, सही है। तो ये नहीं है कि उस्ताद आप जो है मार्केटिंग मटेरियल बन जाओ, पहले जो है वो आपको केस स्टडीज जो है वो सक्सेस स्टोरीज पे आपको वर्गलाया जाता है या आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, एंड देन उससे आपको फायदा नहीं होता, या आप मेंटर आपकी मर्जी का नहीं होता, तो फिर दूसरे मेंटर के पास आप चले जाते हो, उसका भी काम चल जाता है, जो काम नहीं होता वो सिर्फ आपका नहीं होता। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप खुद रिस्पॉन्सिबल बने, आप क्या करें, आप रिसर्च करें, आप डिफरेंट जो भी आपका स्क्रीनशॉट आप देखते हो किसी फील्ड के बारे में कि फाइवर से फलाने ने इतने बना लिए, ड्रॉप शिपिंग से इतने बना लिए, अमेजोन से इतने बना लिए, एसईओ से इतने बना लिए, जस्ट गो एंड रिसर्च अबाउट इट फॉर अ गुड 3-4 मंथ्स, सही है। उसके बाद जो है आप डिसाइड करो कि ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं है। मोस्टली लोगों का यही मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है कि उनको 2-3 महीने कोर्स करने के बाद पता चल जाता है, वो इनरोल हुए होते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई दिस इज नॉट फॉर मी। तो भाई अगर आपने पहले ही रिसर्च की होती है तो भाई आपको ये पैसे जो मतलब नहीं जाया करने होते, वही पैसे आप उठा के किसी और चीज में लगा लेते, सही है। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। और आई होप सो आप सब लोगों का थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। अगर कोई चीज जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो डू राइट इन कमेंट्स, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रख के, अल्लाह हाफिज एवरीवन।